हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 686 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 687 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके आंसर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे शुरू तो करना ही है। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म ने तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के साथ ही भारतीय कला व स्थापत्य को भी एक नई दिशा प्रदान की है, विवेचना करें। आपने उत्तर लिखा है बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, भी तो लिखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ये 2 बार रिपीट हो रहा है। इन परिस्थितियों में ने समाज में नवीन विचारों तथा संकल्पनाओं के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे आप 3rd पैरा पे लाएंगे, अभी नहीं। बौद्ध धर्म का मानवीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। बौद्ध धर्म में सामाजिक ऐसे मत बताइए। मानवीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण, ये इतने हैवी वर्ड को उपयोग में मत लाइए। जैसा प्रश्न है ना, उसी फ्लो में बहिए। मतलब कि बौद्ध, सिंपल सा बताइए कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई, जिन्होंने उस समय व्याप्त कई प्रकार की मानवीय समस्याओं जैसे, फिर आप बताइए और फिर बताइए कि इसका व्यवहारिक समाधान कैसे प्रस्तुत किया। ठीक है ना। तो ऐसे आप इस आंसर को बताइए। जब ज़्यादा हम हैवी वर्ड उपयोग में ले आते हैं ना, तो हमारा उत्तर उतना ही जटिल हो जाता है। ठीक। नंबर 1, बौद्ध धर्म में सामाजिक असमानता को दूर करने हेतु अपरिग्रह, ठीक, धन संचय न करने का उपदेश दिया गया। घृणा, क्रूरता, हिंसा। पहले आप एक डायग्राम बना दो, यहाँ फ्लो चार्ट, ठीक है, कि ये फ्लो चार्ट बनेगा और ये समस्याएं थी, मानवीय समस्या, और फिर आप चाहें तो ये पॉइंट बताएंगे तो एग्जामिनर को और समझ में आएगा। एग्जामिनर चाहता है पहले आप हमें कमियां तो बताओ कि क्या कमियां थी उस समय समाज की, और फिर बुद्ध ने कैसे उनको दूर किया, और उनके दूर करने से कैसे कला व स्थापत्य भी प्रभावित हुई, और कैसे आगे चलकर खुद बौद्ध धर्म में कुछ कमियां आ गई लेकिन फिर भी प्रासंगिक है। ये फ्लो का क्रम होता है। ठीक है। अतः मनुष्यों को परस्पर सहयोग व समन्वय पर विश्वास करना चाहिए। किसानों को बीज, व्यापारियों को धन व श्रमिकों के लिए मजदूरी जैसे समाधान प्रस्तुत किए गए। बौद्धिक एवं साहित्यिक जगत को तर्क आधारित विवेचना प्रेरित किया ताकि अंधविश्वास को कम किया जा सके। इसको थोड़ा और बताइए। अंधविश्वास उस समय वर्ड नहीं था, कर्मकांड था। ठीक है। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों व शूद्रों के लिए संघ के द्वार, संध नहीं संघ, ठीक है, हो सकता है आपने गा लिखा हो बट जूम की वजह से नहीं दिख रहा है, संघ के द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव डाला। अब एक चीज़ देखो, ये जो पॉइंट है स्त्रियों और शूद्रों का, ठीक है, ये क्या दर्शाता है? इक्वालिटी। यहाँ पे भी तो इक्वालिटी है ना। तो आप इसको ऐसे बताइए। ठीक है। फिर है बौद्ध धर्म का भारतीय, ये अब आपने डायरेक्ट अलग से लिख दिया, तो ऊपर से नीचे का तो कोई संबंध ही नहीं बनना है ना। तो इसको थोड़ा सुधार करिए। बौद्ध धर्म का भारतीय कला व स्थापत्य कला पर भी गहरा प्रभाव दिखता है, जो निम्नवत है। बौद्ध धर्म के फलस्वरूप, मैंने कहा इसको पैरा में बताइए, अभी बताएंगे कैसे लिखना था। स्तूपों, चैत्यों तथा विहारों का निर्माण हुआ। सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, सारनाथ का स्तूप। डिटेल में नहीं बताना है। अजंता, एलोरा लिखे हो आप, एलोरा लिखो ना, एलोरा। यही होता है एग्जाम में, हम जल्दबाजी में जब होते हैं ना और अपने आंसर को दोबारा नहीं पढ़ते हैं तो यही गलती होती है, एरर हो जाती है। सोचो, हम तो एक बार में देख के ही समझ जाते हैं कि हाँ ये गलती है, तो आप भी नज़रों को उतना ही पारखी बनाएं। गांधार, मथुरा व अमरावती शैली पर भी इस धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है। साथ ही पाली भाषा साहित्य लेकर इसे समृद्ध किया। ऐसे नहीं, इन्होंने उस समय की संस्कृत भाषा की अपेक्षा पाली भाषा जो कि आमजन की थी, उसमें साहित्य लिखकर लोगों को प्रेरित किया, उन्हें ज्ञान दिया। ठीक है। त्रिपिटक, ये आपको बताना ही नहीं है। अतः वर्तमान समय महात्मा बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनका मध्यम मार्ग, ये तो आपसे अभी नहीं पूछा ना। अब आप यहाँ पे क्या बताएंगे? अब यहाँ बताएंगे कला व स्थापत्य के बारे में। ठीक है। इसको लास्ट में रखिए, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है। जब आप ये बता दें, हल्लो कला स्थापत्य कहाँ गया? इसमें तो है ही नहीं कला स्थापत्य उतना अच्छा। मतलब इसको आप और डिटेल में बताइए कला स्थापत्य को। ये आपने यहाँ पे बहुत ही सीमित कर दिया है ना। यहाँ पे भी कला स्थापत्य ही रहेगा, फिर ये आएगा लास्ट में। अब आप देखिए कैसे इसको लिखना है, बता रहे हैं।
आप सबसे पहले इतनी लाइन को शॉर्ट में करेंगी 3 लाइन में। कैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। इन्होंने उस समय प्रचलित कई प्रकार की मानवीय समस्याओं जैसे घृणा, कर्मकांड, ठीक है, स्त्रियों के प्रति असमानता का व्यवहार, व्यापारियों को उन्हें व्यापार करने से रोकना तथा शूद्रों के साथ अलग प्रकार का व्यवहार, ठीक है, इतना आपने बता दिया। उपयुक्त समस्याओं को रोकने के लिए महात्मा बुद्ध ने न केवल, अब बताइए, कर्मकांड का विरोध किया तथा उसकी जगह पर अहिंसा के विचार को प्रमुखता दी तथा एग्रीकल्चर की व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिला और इकोनॉमी से व्यापारी वर्ग को मजबूती। व्यापारी वर्ग के लिए उन्होंने ऋण की व्यवस्था की अनुमति दी तथा उन्होंने व्यापारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर रोक को हटा दिया। ऐसे आप बताइए, ठीक है। जब आप ऐसे बता देंगे फिर आप बता देंगी कि व्यापारियों के साथ किए गए इस व्यवहार से व्यापारियों ने न केवल उस समय कला व स्थापत्य को संरक्षण प्रदान किया, बल्कि आगे चलकर स्तूपों, विहारों का निर्माण कर बौद्ध संघ को प्रमोट भी किया। यही व्यवस्था आगे चलकर अशोक के साम्राज्य में भी देखने को मिलती है, जिसने उस समय अभिलेख शिलालेख के माध्यम से बौद्ध धर्म को प्रमोट किया तथा सांची जैसे स्तूप का निर्माण करके बौद्ध की प्रासंगिकता को बढ़ावा दिया। यह दिशा तब और आगे परिपक्व हुई जब कुषाण वंश के शासकों ने गांधार, मथुरा और अमरावती कला को बढ़ावा दिया तथा आगे चलकर अजंता और एलोरा में चित्रकला के निर्माण ने भी बौद्ध की प्रमुखता को विश्व से प्रेरित कराया। इसी दिशा में देखते हैं कि बौद्ध धर्म ने न केवल उस समय, ठीक है, अब जब आप बताइए, न केवल बौद्ध धर्म उस समय प्रासंगिक था बल्कि आज के समय में भी प्रासंगिक है। ये बात अलग है कि बौद्ध धर्म के वर्तमान स्वरूप में बार बार परिवर्तन आते रहे, चाहे हीनयान हो, चाहे महायान हो, या फिर आगे चलकर वज्रयान, जिसमें कर्मकांड व तंत्रवाद को बढ़ावा मिला। किंतु आज भी बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता कुछ क्षेत्रों में देखी जा सकती है, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या जातिवाद जैसे इशू से निपटने की बात हो, या फिर भारत सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया यूएन में वक्तव्य कि दुनिया यानी कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया और दुनिया ने युद्ध दिया, है ना। ऐसे आप बताइए, मतलब फ्लो हो, रुकना नहीं चाहिए। जैसे होता ना कि जब आपको आइसक्रीम खाने को मिलती है तो आप फटाफट खा जाती हैं गलने से पहले, है ना, उतनी ही स्पीड में एग्जामिनर का माइंड चलना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एग्जामिनर को लगेगा कि अरे इसने तो कला स्थापत्य तो बताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने स्तूप, बौद्ध विहार बता दिए, अजंता एलोरा बता दिया, 2 ही पॉइंट तो बताएं। ये तो भाषा शैली है, ये कला में थोड़ा ना आती है। तभी तो मैंने कहा कि कला स्थापत्य कहाँ गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करिए। और क्योंकि गलती जानती हो कहाँ हुई, गलती ये हो गई कि आपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे दिया। सिंपल सी बात है, यूपीएससी में ना बैलेंसिंग अप्रोच चाहिए। बिल्कुल जैसे होता है ना कि बीना के तार को इतना भी ना कसो कि टूट जाए और इतना भी ढीला ना छोड़ो कि बजे ही ना। वही चीज़ है आंसर राइटिंग, कि इतना भी उसमें डिटेल में सूचनाएं मत भर दो कि वो भंडार लग जाए, कुछ चीज़ें छूट जाएं, और इतना भी उसको कम ना रखो कि उसमें कुछ आए ही ना, ठीक है। धीरे धीरे समय लगेगा, ऐसी चीज़ें बनेंगी। लेकिन इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि जो हम आपको ऑडियो भेजते हैं उसे 2 से 3 बार सुना करें, एक बार में ना सुना करें, 2 से 3 बार। तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा मास्टर ने ऐसे ऐसे बोला है, ऐसे ऐसे फ्रेम बनाना है ना। फिर आपका उत्तर बेहतरीन हो जाएगा। और जब ऐसे आप, और वैसे भी आप तो अच्छा लिखते हैं, लेकिन आपसे ऐसी गलतियां हो रही हैं तो थोड़ा आश्चर्य लगता है। मतलब अन्य बच्चों से होती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे ऐसी अगर गलतियां होती हैं तो एक बार लगता है कि आपसे ऐसी गलती हो कैसे गई, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गई कि इन गलतियों को कैसे दूर करना है, कैसे आगे चलकर अपने उत्तर को बेस्ट से और बेस्ट बनाना है, और कैसे पॉइंट को सही से अरेंज करके ऐड करना है, ठीक है। और ये सेकंड पोर्शन को कैसे हमें और बेहतरीन तरीके से बताना है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए आंसर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।